डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन का स्पेशल केस कंप्लीट कर लिए थे। 10 स्पेशल केस हमने बताया था। लास्ट में हमने स्पेशल केस बताया था कि किसी भी बॉडी को h हाइट ऊपर जा करके ऊपर अगर फेंका जाए तो बॉडी ऊपर ना जा करके ऊपर जाकर फिर नीचे चला आवे, ग्राउंड पे चला आवे। तो ऐसे में जब साइन कन्वेंशन अप्लाई किया गया था तो फार्मूला हम लोग को मिला था h = -ut + हाफ GT स्क्वायर। फार्मूला हम लोग को मिला था। तो h = -ut + हाफ GT स्क्वायर पे अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करने चल रहे हैं, जिसमें कि सेकेंड लेवल में इस पे क्वेश्चन 95, 96, 97, 98 और 95 से लेके 99 तक एकदम जो 9 और 10 हमने स्पेशल केस बताया था, डायरेक्ट उसी स्पेशल केस पे डियर ये क्वेश्चन दिया है। आओ हम लोग सॉल्व करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन का जो स्पेशल केस लास्ट हमने पढ़ा था। फार्मूला था h = -ut + हाफ GT स्क्वायर। नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। A stone is projected in upward direction with the top of a tower with initial velocity 4.9 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, एक टावर के टॉप से एक बॉडी को ऊपर फेंका गया। Then stone reached at the ground in 2 seconds. Then find out height of the tower. यानी सीधा सीधा कहानी हो गया क्वेश्चन में कि ये एक टावर है, ये ग्राउंड है, टावर से एक स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया यू स्पीड से, और बॉडी ऊपर गया फिर नीचे ग्राउंड पे आ गया। तो इस पूरे जर्नी में जो टाइम लगा वो दिया है 2 सेकेंड। यह है ग्राउंड। जी का वैल्यू यहाँ क्या रखना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है टावर की हाइट, ये टावर की हाइट है, यही फाइंड करनी है टावर की हाइट। और ये u का वैल्यू दिए हुए हैं, u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4.9 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। डायग्राम नहीं भी बनाते तभी भी काम चल जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लेकिन तुरंत माइंड में स्ट्राइक यार ये तो स्पेशल केस हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई फार्मूला भी नहीं बनाना है। फार्मूला हम लोग को पता है कि जब किसी हाइट से बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो बॉडी ऊपर जाएगा, उसके बाद से फिर कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। इसका कोई अर्थ नहीं है, ध्यान देना, इसका कोई अर्थ नहीं है। वो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, बस इसका मतलब यह है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है तो आपको ट्रिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है। h = -ut + हाफ GT स्क्वायर आफ्टर साइन कन्वेंशन इन काइनेमेटिक इक्वेशन। तो तुरंत अप्लाई कर दो डियर। h = -ut + हाफ GT स्क्वायर। टावर की हाइट माइनस u का वैल्यू 4.9 × 2 + हाफ g का वैल्यू 9.8 × 2 का स्क्वायर 4। h = -9.8 + 9.8 × 2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से h = 9.8 × 2 - 9.8। टावर की हाइट 9.8 मीटर है। डायरेक्ट 9 नंबर स्पेशल केस का ये क्वेश्चन है और 9.8 मीटर टावर की हाइट है। ये बी ऑप्शन इसमें सही है। एप्लीकेशन आ रहा है इस मामले का समझ में। इसका स्पेशल केस बता चुके हैं, फार्मूला बतला चुके हैं किस तरह से फार्मूला बना था साइन कन्वेंशन रखने से, और इस पे आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं h = -ut + हाफ GT स्क्वायर पर। इसके बाद से और भी जो काइनेमेटिक इक्वेशन बताए गए थे उस पर भी ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल।
इफ ए बैलून इज मूविंग अपवर्ड, ये भी केस बता चुके हैं 10 नंबर केस। बैलून इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड व्हेन बैलून इज हाइट 65 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, देन फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच एट द ग्राउंड। देख रहे हो, एक स्टोन कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, जब वह बैलून ग्राउंड से 65 मीटर के हाइट पर है, उसमें बैलून से एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया, तो उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 96 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा एक बैलून है जो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इसका जो स्पीड दिया है ये दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ भी स्पीड इसका इतना ही रहेगा, ठीक है। और ये बैलून है, और ये बैलून जब ग्राउंड से 65 मीटर की हाइट पर है, उस समय एक स्टोन को यहाँ से रिलीज कर दिया गया। तो स्टोन पहले कहाँ जाएगा बताए थे ना, ये पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद से पुनः ये स्टोन, ये जर्नी इस प्रकार की इसकी होगी। तो इसका टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ये u स्पीड से, जिस स्पीड से बैलून ऊपर जा रहा था उसी स्पीड से पहले ये ऊपर जाके तब नीचे आएगा जब उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि किसी भी मूविंग सिस्टम से जब कोई बॉडी डिटैच होता है तो इनर्शिया के कारण उसकी वेलोसिटी को गेन करके तब अलग होता है। तो टाइम फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी कुछ सोचना नहीं है, क्यों? क्योंकि स्पेशल केस हम लोग पढ़ चुके हैं। जब स्पेशल केस पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा सोचना क्या है, फट से सॉल्व करो इसको, तुरंत फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h के स्थान पर रख दो 65 माइनस u का वैल्यू 12, t फाइंड करना है प्लस हाफ, g का वैल्यू 10 रखेंगे, क्वेश्चन में दिया है, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया, तो आ गया 65 प्लस 12t माइनस 5t स्क्वायर इजकल टू 0, या इसको लिख सकते हो 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इजकल टू 0। क्लियर हुआ? अब ये देखो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसी को सॉल्व करके t का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड लोअर क्लास में आप लोग सीख चुके हैं, क्लास 9 10th में। तो वो चीज़ यहाँ आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें कि 5 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 का -12 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे -12 आवे और मल्टीप्लिकेशन करने पे 65 इंटू 5 आवे। तो 65 इंटू 5, इसको लिखेंगे 13 इंटू 5 इक्वल टू 13 इंटू 25। अब देख लो, जब 25 में से 13 माइनस होगा तो 12 आ गया कि नहीं आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है कि नहीं है, इसलिए 12 को हम लोग 13 और 25 में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 13t माइनस 65 इजकल टू 0। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -12 आ रहा है, कोई फर्क भी नहीं पड़ा यहाँ से। अब देख लो तो यहाँ 5t डियर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बच गया, t माइनस 5 प्लस 13 कॉमन
t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस 5 कॉमन हो गया, तो जब t माइनस 5 कॉमन हुआ तो बच गया 5t प्लस 13, 5t प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 किया जाएगा तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा, और जब 5t प्लस 13 इज इक्वल टू 0 किया जाएगा तो t इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 5 सेकेंड आ जाएगा। लेकिन ये निगेटिव वैल्यू है और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। टाइम का निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यू हो गया। ये वैल्यू सही है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सॉल्व हो गया ना आसानी से। और नहीं आइडिया रहता तो उलझे रहते, स्टोन को जैसे ही गिराया गया आप फट से स्टोन को नीचे लाना प्रारंभ कर देते, जबकि ऐसा नहीं होता है। इनर्शिया के कारण स्टोन पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के तब जाके पुनः क्या होता है, नीचे आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सेकंड लेवल का ही क्वेश्चन 97, एक सीरियल में क्वेश्चन करा रहा है 95, 96, 97, फिर आ जाएगा 98 और 99। ये सब h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। If a stone is projected in upward direction with velocity 10 meter per second from the top of a building of height 100 meter, then find out time taken by the stone to reach at height 25 meter above the ground। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा बदल दिया है। कह रहा है एक बिल्डिंग है, टावर की जो हाइट है यह है 100 मीटर। टावर की हाइट है 100 मीटर। जी का वैल्यू 10 यूज करना है और इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। यू का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, पुनः ये नीचे आने लगेगा। तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम नहीं पूछ रहा है, ग्राउंड से 25 मीटर ऊपर, देख रहे हो, ग्राउंड से 25 मीटर ऊपर, यानी यहां तक पहुंचने का। देखो ग्राउंड से कितने मीटर, 25 मीटर ऊपर, यहां तक आने का, यानी ऐसे चला और यहां तक आया, कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हम लोग को फाइंड करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड।
तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर यही फॉर्मूला लगा दो, h इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। u का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो u का स्थान पर 10, t फाइंड करना है प्लस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। बस h का वैल्यू देखो क्या रखना है, h का स्थान पे 100 ना रख देना। 100 कब रखते, जब बॉडी कहाँ पर आता, ग्राउंड पर। ग्राउंड पर आने का टाइम पूछता, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 100 होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ग्राउंड से 25 मीटर ऊपर, यानी यहाँ तक आने में कितना टाइम पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को रखना है। तो देख लो, अगर यहाँ तक आता तो डिस्प्लेसमेंट इतना होता, लेकिन यहीं तक आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट देखो इतना है, इतना डिस्प्लेसमेंट रखना है। 100 माइनस 25 यानी 75, ये जो होगा 75 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है, जहां तक ये पूछ रहा है। तो ये हम लोग रख देंगे यहाँ पर 75 मीटर। तो यहाँ पे ना 25 रखेंगे ना 100 रखेंगे, बल्कि 75 रखेंगे। तो यहाँ से आ गया 75 इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस 5t स्क्वायर। 5 से कैंसिल होकर के ये देखो 2 आ गया और ये 15 आ गया। अब इसको इधर लेते हैं हमें, तो आ गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर ले इसका फैक्टर, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इजकल टू 0। देखो इसका फैक्टर कर दिया, माइनस 2t का माइनस 5t प्लस 3t, दोनों का सम करो, माइनस 2t आ जा रहा है और इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ t कॉमन हो गया, तो आ गया t माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, t माइनस 5 इजकल टू 0। अब t माइनस 5 कॉमन है, तो यहाँ से बच गया t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 इज इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा, और जब इसको t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस 3 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये नेगेटिव है, ये इमेजिनरी वैल्यू है, और ये 5 सेकेंड ये एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ देखो आंसर कितना आ गया, 5 सेकेंड। अरे समझ में किससे सॉल्व हो गया, h इजकल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें ये हम लोग को ध्यान देना है कि h जो होता है वो जहाँ से बॉडी फेंका गया और जहाँ तक जाने का पूछ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट रखना है। तो यहाँ पे यहीं तक पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर है, और ग्राउंड तक पूछता तो 100 मीटर का क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता। तो इसको फास्ट सब लोग कंप्लीट करो। इसके बाद से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। नाइन्टी 98 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब आता है कंपटीशन में ये। इफ ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट विद ग्राउंड, देन बॉडी रीचेज एट द ग्राउंड इन टाइम t1. नाउ ए सेकेंड बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सेम हाइट, देन इट टेक्स टाइम t2 to reach at the ground. Now a third body is released from the same height, then body takes time t to reach the ground, then find out value of t in term of t1 and t2. लेंदी क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर सॉल्व कर लो तो जो आंसर आता है वो खुद में एक ट्रिक बन जाता है। उसे चाहो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब क्या पूछ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन में, इसको हम समझाने चल रहे हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को फिगर बनाते हैं, समझाते हैं, तभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98,
98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कुछ हाइट है, देखो ये सम हाइट है, ये क्या है ग्राउंड है, और ये कुछ हाइट मान लो कितना है h है। अब यहाँ से एक देखो फर्स्ट बॉडी है, एक सेकंड बॉडी है, एक थर्ड बॉडी है, टोटल 3 बॉडीज हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कह रहा है कि एक बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ u स्पीड से जब ऊपर की तरफ फेंका गया तो ये बॉडी ग्राउंड पे घूम के चला आया, फेंका गया ऊपर लेकिन आ गया ये नीचे कितने टाइम में, t1 टाइम में। और फिर दूसरे बॉडी को कह रहा है कि उसी स्पीड से जो ऊपर फेंका गया उसी स्पीड से अगर इसको नीचे फेंका जाए तो ये ग्राउंड पे आ जा रहा है t2 टाइम में। अब कह रहा है कि अगर उसी बॉडी को तीसरी बार अब रिलीज कर दिया जाए, u=0 से रिलीज कर दिया जाए तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, ये देखो पूछ रहा है। आया कुछ क्वेश्चन समझ में सबको? ये हाइट कितनी है, h है, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन। ये हाइट h, यहाँ से एक बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी ग्राउंड पे चला आया t1 टाइम में, फिर उसी बॉडी को उसी स्पीड से नीचे फेंका तो ये t2 टाइम में यहाँ चला आया, फिर तीसरे बॉडी को उसी स्पीड से वो रिलीज कर दिया u=0 से तो ये t टाइम में ग्राउंड पे पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि t का वैल्यू कितना होगा उसको बताओ, और t का वैल्यू t1 और t2 के टर्म में क्या करना है, फाइंड करना है। तीसरा बॉडी को स्पष्ट कह रहा है कि नाउ ए थर्ड बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट। रिलीज करना मतलब u बराबर क्या, 0, रेस्ट से छोड़ देना। तो देखो ऑप्शन जो दिया है t का वैल्यू, जो ऑप्शन है उसमें अगर देखें तो ये लिखा है t1 प्लस t2/2। पहला ऑप्शन t1 प्लस t2/2। फिर दूसरा ऑप्शन में दे रहा है 2t1t2, 2t1t2/t1 प्लस t2। उसके बाद से सी ऑप्शन में दे रहा है t1t2/t1 प्लस t2। डी ऑप्शन में दे रहा है √t1t2। तो डियर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो t का वैल्यू आएगा, t का वैल्यू t1 और t2 के टर्म में तो √t1t2 आएगा। मतलब यहाँ जो आंसर आता है t का वैल्यू t1 और t2 के टर्म में ज्योमेट्रिकल मीन आता है। ये इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है डियर। ये हाइट है h। तो कुल कितने बॉडीज का इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, 3 बॉडीज का इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। 3 बॉडीज का इक्वेशन बनाया जाए और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसका जो आंसर आता है वो आता है t √t1 इंटू t2। देखो डायरेक्ट अगर ये तुम इसको याद रखो तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मान लो t1 और t2 का वैल्यू दे दे, इस क्वेश्चन पूछ दे तो ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन को क्या कर दोगे डियर, सॉल्व कर दोगे। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं हम। इसके लिए और फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन, तो फर्स्ट बॉडी तो देख ही रहे हो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो जब ऊपर जाके नीचे आएगा तो ऐसे में क्या इक्वेशन बनेगा, h = -ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो बना दो इक्वेशन, h = -u, t का स्थान पे t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद से और सेकेंड बॉडी का जब इक्वेशन बनाया जाएगा तो सेकेंड बॉडी सीधे नीचे आ रहा है। इसका इक्वेशन तो एकदम सीधा कहानी, h = u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। बोलो, एक इक्वेशन इसके लिए बना लिया, एक इक्वेशन इसके बना लिया। अब इसके बाद से और थर्ड बॉडी के इक्वेशन बनाएंगे तो इसका u 0 है तो
h इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। बोलो, कुल 3 इक्वेशन बन गए। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में T2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। सॉल्व करने का देखो तरीका, देखो फर्स्ट इक्वेशन में T2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, HT2 इक्वल टू माइनस यू T1 T2 प्लस हाफ जी T2 T1 स्क्वायर, ये हो गया ये फोर्थ इक्वेशन। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया क्योंकि थर्ड इक्वेशन यहाँ तक बन चुका है। देखो इसमें T2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ भी T2 आगे सेट हो गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पर देखो इसमें सेकंड इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में हम T1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो यह आ जाएगा HT1 इज इक्वल टू यू T1 T2 प्लस हाफ जी T1 T2 स्क्वायर, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ और फिफ्थ का सम कर लेंगे। तो कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अभी देखना, जब सम करेंगे फोर्थ और फिफ्थ का जैसे ही सम करेंगे तो ये देखो इन दोनों का जब सम करोगे डियर तो HT2 और HT1 में H कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में आ गया T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस यू T1 T2 प्लस यू T1 T2, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया सम करने पर। और इसमें और इसमें देखो हाफ कॉमन है, G कॉमन है, T1 T2 कॉमन है, बोलो, और यहां से बच गया T1 और प्लस यहां से क्या बच गया T2। आ रहा समझ में? फिर से लिखते हैं इसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और ये फोर्थ और सिक्स्थ का फिफ्थ का एडिशन कर रहे हैं। तो फोर्थ फिफ्थ का एडिशन करेंगे तो H कॉमन होगा, ब्रैकेट में T1 प्लस T2 बचेगा इक्वल टू ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये और ये, इसमें हाफ कॉमन, G T1 T2 कॉमन, ब्रैकेट में बचा यहाँ से T1 और यहाँ से बचा T2 और देख रहे हो ये टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट। तो H इज इक्वल टू आ गया हाफ G T1 T2। अब तुम थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ। बाई थर्ड इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि ये भी H है, ये भी H है, तो थर्ड इक्वेशन और इन दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ से आ गया हाफ G T स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ G T1 T2, हाफ G से हाफ G कैंसिल आउट, that is T square is equal to T1 into T2, that is T is equal to root over T1 into T2। क्लियर हुआ? सॉल्व हो गया। T is equal to root over T1 T2, यानी इस क्वेश्चन में ये जो T होता है T1 और T2 का ज्योमेट्रिकल मीन होता है डियर। ये इतना लेंदी क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन नोट्स बनाओ, अगर तुम इसको सॉल्व करो एक बार तो फिर दोबारा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये आंसर सबको याद रहता है। अब ये क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो तुरंत बोलेंगे T इज इक्वल टू रूट ओवर T1 T2। ये आंसर सही है, डी ऑप्शन इसका। ठीक है, तो खूब फास्ट बेटा आप लोग इसको कंप्लीट करो। अभी और भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराने चल रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन 99 नंबर दिया है, आईआईटी मेंस 2014 में देखो पूछा है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आईआईटी मेंस 2014 में ही आपके लिए होमवर्क हम दे रहे हैं। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं एनसीईआरटी से सेकंड नंबर पेज से 19 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं।
19 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। सेकंड लेवल का जो हमने क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको जरूर आप लोग सॉल्व करना ना। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का 19 नंबर क्वेश्चन है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सीधा समझ में आ गया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एक बॉडी को ऊपर फेंका गया किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, यानी जो बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना ऊपर उठेगा। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर टू बॉल हिज ग्राउंड, और ग्राउंड तक आने में उसको कितना समय लगेगा। दो क्वेश्चन इसमें बनाया है। तो आओ इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, फिर बॉडी नीचे आ जा रहा है। तो कह रहा है इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है, और ये दिया है 25 मीटर की यह हाइट दे दिया है, 25 मीटर की हाइट। जी का वैल्यू 10 यूज करना है, और जो स्पीड दिया है वो 20 मीटर पर सेकंड दिया है। 20 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया है। तो बॉडी तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये भी हाइट देखो पूछ रहा है कितना ऊपर ये ऊपर उठेगा, ये हाइट फाइंड करना है। देखो इतना हाइट भी पूछ रहा है कि ये कितना ऊपर उठेगा, एच डैश ये फाइंड करना है। ये वैल्यू कितना ये ऊपर उठेगा। तो यहां से तब तक ये ऊपर उठेगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, उसके बाद से नीचे चलाएगा। तो टाइम भी फाइंड करना है, और यहां से फाइनल वेलोसिटी 0 होने में कितना हाइट ऊपर उठेगा वो भी फाइंड करना है। तो आओ फाइंड कर लेते हैं। इतना अगर फाइंड करना है तो इतने का इक्वेशन लगा दें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh डैश। फाइनल वेलोसिटी 0 कर दे रहे हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर इज 20 स्क्वायर माइनस 2, जी का वैल्यू 10 इंटू एच डैश, आ जाएगा 20, एच डैश इज इक्वल टू 400। तो एच डैश इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट, 20 मीटर ये ऊपर यहां से ऊपर उठेगा। अब अगर t फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h के स्थान पे अब रखेंगे 25, u के स्थान पे 20, t फाइंड करना है, प्लस हाफ जी का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आ गया 25 इज इक्वल टू माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर। 5 से ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो यहाँ से आ गया 5 इज इक्वल टू माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो फैक्टर करेंगे तो इसको लिख देंगे टी स्क्वायर, इसको लिख देंगे माइनस 5t प्लस 1 लिख देंगे, और माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, प्लस 1 नहीं बल्कि यहाँ t लिखेंगे। बताओ दोनों का जब सम करेंगे तो माइनस 4t आया कि नहीं आया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर आया कि नहीं आया। यही फैक्टर का रूल है, ये तो सीखना ही पड़ेगा। अब देखो t कॉमन हो गया तो आ गया t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन हो गया, तो ये देखो t माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब t माइनस 5 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से जब t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू
5 सेकेंड। ये देखो वैल्यू करेक्ट आ गया। और यहाँ से जब t + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू -1 सेकेंड। ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, लेकिन 5 सेकेंड इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये कितना ऊपर जाएगा, तो h डैश ये आ गया 20 मीटर और कुल समय कितना आ गया 5 सेकेंड। ये आंसर वहां पर दिया भी है, सब लोग देख लो और इसको कंप्लीट कर लो। हमने h इक्वल टू -ut + हाफ GT² पर ढेर सारा क्वेश्चन हमने क्या कराया, सॉल्व करा दिया। अब आप लोग उसको कंप्लीट कर लो। और एक क्वेश्चन सेकंड लेवल का जो IT में पूछा गया है 99 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग अपने मन से होमवर्क है उसको क्या करना, सॉल्व करना। इसके अलावा अब अगले वीडियो लेक्चर में आप लोग देखना कि हम किस तरह से और भी काइनेमेटिक के क्वेश्चन पे असाइनमेंट से ढेर सारे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।